अब सहाफ़ियों के साथ जो उसने गुफ्तगू की है, जाहिर सी बात है सहाफ़ियों को भी दिल कर रहा होगा, खान साहब का भी दिल कर रहा होगा कि मैं भी सहाफ़ियों से बातचीत करूं। अब उसमें उन्होंने वही पुराने जो बयानात हैं वही उन्होंने दोहराए। बात ये की जा रही है कि इमरान खान डटा हुआ है और इमरान खान जो है वो डील नहीं करेगा, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। भाई आपने उसको जेल में रखा हुआ है, वो जेल तो ऐसा लग रहा है जैसे बंदा छुट्टियाँ गुजारने आया है वहाँ पे। देसी मुर्गियाँ मिल रही हैं उसको। अब एक 5 स्टार किस्म की जेल उसको फराम की हुई है आपने। वो दुनिया जहाँ की हर आसाइशें उसको वहाँ पे मिल रही हैं, इंजेक्शन तक मिल रहे हैं उसको वहाँ पे दवाई के नाम के ऊपर। तो इस तरह की जेल अगर किसी बंदे की होगी तो वो उस बंदे को क्या फ़र्क पड़ना है। और फिर जहाँ तक बात है डील की, वो डील तो उस बंदे से होती है जिसके पल्ले भी कुछ हो। यार आपकी तो पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी चला रही है। आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी का साबिका जेल है। कि कौन सा वो शख्स है जिस वक्त जो आपके साथ खड़ा है। एक छितर नहीं उन लोगों को पड़ा और उन लोगों ने सब ने 9 मई की मजम्मत करते हुए आपसे ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। क्योंकि वो तंग आ चुके थे आपकी बोंगियों से, वो तंग आ चुके थे आपके यू टर्न से, वो तंग आ चुके थे आपकी तर्ज सियासत से। आपको जिस टाइम कहा जा रहा था कि असम्बलियाँ तहलील कर दें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, आपने उस वक्त किसी की बात नहीं मानी। और पर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आपके अपने लोग आपको कहते थे कि आप जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन आपको पता था कि आपकी कारकर्दगी का ये हाल है कि आपको इलेक्शन के अंदर वोट तक नहीं पड़ना। और ये खुद जानते हैं, ये पीटीआई वाले ये बात को मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन वो एक हवा चल पड़ी कि आपने एक बयानिया बनाया और हमारी आवाम जो है वो अमेरिका मुखालिफ बयानिया बड़े आराम से बाय करती है। आपने एक साइफर का एक झूठ आपने एक फैलाया। ये साइफर तो एक ड्रामा था। साइफर के बारे में जिस तरीके से लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया, आपने जिस तरीके से बयानात बदले अपने, उसमें तो खुद आप फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और फिर साइफर के बारे में तो कैटेगोरिकली तौर पे तमाम तर लोगों ने ये बात कह दी है कि वो तो एक झूठा था, झूठ था, उसमें किसी किस्म की धमकी तो थी नहीं। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपकी अपनी ख्वाहिश थी। आपने खुद कहा कि ये अपना शौक पूरा कर लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। और उससे पहले भी आपके जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होते रहे वो भी आपको पता है कि इनकी ताकतों की वजह से होते रहे। कौन लोग आपके पीछे थे, और वो भी तो बस कर उनकी भी बस हो गई थी भाई। वो कब तक आपकी जो ना नाकामियों को टोकरा जो वो सर पे उठा के फिरते रहते। अब ये नवाज शरीफ के साथ डील की बातें हमने बीच में कर डाली हैं। नवाज शरीफ के साथ डील एस्टेब्लिशमेंट की कोई तुक बनती इस बात की, कुछ सेंस भी इस बात की इजाज़त देता है कि यार नवाज शरीफ की डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए। तो अब अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि आपकी नाकामियाँ किस हद तक जा चुकी होंगी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ के साथ डील करने में जो है ना आमादा हो गई है। आपके बकौल अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की डील, मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं और मैं इस बात पे बड़ा कायम हूँ अभी तक कि नवाज शरीफ की कोई डील वील नहीं हुई है। आपके सामने जनरल बाजवा ने भी ये बात की। ये न्यूट्रल होने की बात जो की जा रही थी, ये क्यों की जा रही थी न्यूट्रल होने की बात? उनको पता था कि हम लोग जब तक न्यूट्रल नहीं रहेंगे तब तक मामलात ख़राब होते रहेंगे इस मुल्क के अंदर। और मामला ख़राब हुए आपकी वजह से। अलग अलग चूरन बेच रहे हैं कि भाई अगले आने वाले इलेक्शन भी हम जीत जाएंगे और मैं कोई डील भी नहीं करूँगा, मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जाऊँगा। यार आप आपके पल्ले क्या है, मुझे एक बात बताएं। ये बातें डील उससे की जाती है या डील की ऑफ़र उससे की जाती है जिसके पल्ले भी कुछ हो। आपके तो पल्ले कुछ रहा नहीं। जहाँ तक अगले इलेक्शन की बात है, आपको तो ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं कि अगले इलेक्शन में आपके साथ होने क्या वाला है। आपके पास तो कैंडिडेट कोई नहीं है। चेयरमैनशिप के लिए आपके पास अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था जो नज़रियाती कारकुन जो आपके साथ पहले दिन से खड़ा हो। कोई मुल्क इस वक्त गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर चाहें भी ना इस मुल्क से जाना तो आपको कोई मुल्क से निकाल नहीं सकता। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी हो जाए, चलो ठीक है यार इस बंदे को जान छुड़ाओ, इस बंदे को भेजो किसी किसी बाहर मुल्क भेजो, कोई मुल्क आपकी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। इवन सऊदी अरब, यूएई, इस्लामी ममालिक तो आप छोड़ देना, वो तो आपको मुंह लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही इसराइल की, शायद हो सकता है कि वो आपकी गारंटी दे दें और अमेरिकन आपकी गारंटी दे सकते हैं कि अमरीकी साजिश पे तो आपको पूरा बयानिया खड़ा है। एस्टैब्लिशमेंट पे अमेरिकन प्रेशर दिलवा के अगर आप बाहर निकलने की कोशिश की करेंगे तो आप तो सियासी मौत मारे जाएंगे। और जहाँ तक 9 मई की बात है, आपने कहा कि नवाज शरीफ का प्लान था। मैंने कहा शुक्र है कि आपने कहीं ये बात ना कर दी कि जापान पे जो अमेरिका ने 2 एटम बम मारे थे वो भी नवाज शरीफ के कहने पे मारे थे। और जो यूथी हैं वो मान भी लेंगे इस बात को कि हाँ यार इमरान खान ने फरमा दिया तो बस नवाज शरीफ की वजह से ही हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 2 एटम बम मारे थे वो अमेरिका ने मारे थे। अब जहाँ तक अखलाकियात की बात की जाए, जहाँ आपके एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने की बात की जाए, आप लतीफ़ नौकर से जो है ना वो चपेड़ें खाते रहें। तो मैं आपकी अखलाकियात के बारे में कहाँ बात करूँ। अभी रिसेंटली जो बयानात चल रहे हैं, लोग बहुत सारी इस पर बात कर रहे हैं। आपका जो फेवरेट, बल्कि आपका जो सबसे बड़ा जो आपकी नज़र में एक सहाफ़ी हसन निसार ने ये बात कह दी है कि आप एक पैदाइशी प्ले बॉय थे। तो मैं इस पर आगे बात क्या करूँ। लतीफ़ बेचारा या मुफ्ती सईद हो गए या ओन चौधरी हो गए, ये लोग तो किसी अब
पैराए में ही नहीं आते, क्योंकि हसन निसार साहब ने जब आपको पैदाइशी प्ले बॉय कह दिया है और आप विक्टिम ब्लेमिंग की है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई लड़कियाँ लेने के जाती थी इमरान खान के पास। मैं कहता हूँ कि इमरान खान पे फिर आप लोग इतना अंधा बिलीव क्यों करते थे जब आपको पता था कि ये बंदा करेक्टरलेस बंदा है? आपने क्यों फिर चूरन बेचा 2018 के इलेक्शन के टाइम पे? नेक है, रियासत मदीना बनाएगा, आप एक झूठे लोगों को बयानात बना के देते थे तो जिसने आवाज़ बुलंद की मुसलमानों के लिए, इस्लामोफोबिया के ऊपर काम किया। ये मतलब आप जिस शख्स को खुद कहते हैं कि इस्लाम की तालीमात के मुनाफी जो बंदा सारी ज़िंदगी काम करता रहा, आप उसको जो है ना मुस्लिम उम्मा का लीडर बना के पेश करते रहे। और फिर यूथियों की जहाँ तक बात की जाए, उनको तो आप जो मर्जी बताते रहे, उन्होंने तो सच मान लेना है, उन्होंने तहकीक तो कभी करनी नहीं है। इतने यू टर्न्स और यू टर्न्स को जो लोग डिफेंड करते रहे, आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? आप उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि वो खान साहब की बात को जो वो झूठा कहें और बोलेंगे यार नहीं यार ये बंदा तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये बंदा तो बात सच्ची कर ही नहीं रहा।